चैनपुर उत्तरी जिला परिषद क्षेत्र में, यहाँ के समाज सेवी और पूर्व जिला परिषद राम लौ प्रसाद जी के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। आइए उनसे कुछ परिचर्चा करें, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और सबने अपने दो हाथ करने को ठाना है। रामलौ प्रसाद जी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, अच्छे समाज सेवी हैं, लोगों में इनकी पकड़ है, पकड़ काम का है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, क्षेत्र का विकास किया। अभी पिछले 5 सालों में विकास न होने के कारण जनता त्रस्त है और अपना मन बना रही है। रामलौ जी को चुने और अपना जिला परिषद बनाए, अपना सम्मान बनाए। तो आइए हम बात करते हैं रामलौ जी से। सर, अभी जनता बहुत त्रस्त है, तो क्या आप दोबारा आ रहे हैं इस जिला परिषद चुनाव में? अब हम तो उम्मीद करते हैं जिस तरह का जनता का रुझान है, जिस तरह की जनता के हम पर विश्वास है, उस हिसाब से निश्चित हम आने का उम्मीद रख रहे हैं और आएंगे। जनता आप पे बहुत विश्वास करती है, क्योंकि आपने पिछले कार्यकाल में बहुत सारा काम किया। तो अगर जनता का मूड आपके साइड है, तो वो आप क्या कहते हैं कि किस करवट बैठेगा और आप जीत के बाद जनता को क्या सौगात दें? आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जब हम 5 साल जिला परिषद के कार्यकाल में रहा, जिला परिषद सदस्य बना, उस समय हम गांव-गांव में घूमे थे। प्रचार के समय में देखा कि गांव की विकास इतना पीछे है कि गांव में सारा गली में कीचड़ ही कीचड़ नजर आता। हमने उसको ठाना, चाहे जैसे भी हो, पहले मैं हर गांव का कीचड़ साफ करूं। जो मुझे फंडिंग प्राप्त हुई, उस फंडिंग के आधार पर उस गांव के कार्यकर्ता के माध्यम से काम किया और कीचड़ दूर हुआ। पीसीसी रोड बनाकर उन लोग को विकास की गति को तेज किया। लेकिन जब हम 2014-15 वाला चुनाव पिछड़ गए, जब पिछड़ गए तो मेरा जो सोच, मेरा जो लक्ष्य था क्षेत्र का विकास करने का, समाज के लोगों को कार्यकाल में करने का, वो सारी कार्यकाल जो अधूरा रह गया। मैं सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर जो कार्य अधूरा है उसे मैं पूरा करूँगा। और मेरा लक्ष्य शुरू से ही रहा। जिस समय हम छात्र जीवन में थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय भी हमारा लालसा था। कुछ गरीब लोग आते, कहते कि हमारा बेटा बीमार है, हम बीमार हैं, हमारे परिवार बीमार है, हम अपना पढ़ाई छोड़कर भी उसका जाकर इलाज कराने का काम कर रहे थे। वे स्थिति आज भी बरकरार है। आज चाहे 1 बजे रात हो या 1 बजे दिन, जब जनता की पुकार होती है, रात में जाएगा, हॉस्पिटल पहुंचेगा, कहेगा कि फोन करेगा कहाँ है, हम बताएंगे कि घर सोया। देखिए डिलीवरी केस लेकर आए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा डॉक्टर के फोन करके बुला के हमारा काम करेंगे। निश्चित तौर पर सीए साहब फोन करेंगे, डायरेक्टर को फोन करेंगे और वे लोग निश्चित तौर पर हमारी बात को सुनते और सुनकर डॉक्टर जो रोग जिस तरह का था उस तरह के डॉक्टर को भेजकर उसका समाधान। ये रहा। और मेरा लक्ष्य था कि मुख्य मार्ग से हम हर गांव को जोड़ने का काम करूं। तो उसमें मैं जिला परिषद का में जिला योजना का भी सदस्य बना। जब जिला योजना का सदस्य बना तो हमने अपना क्षेत्र का नहीं बल्कि और अन्य जगहों का भी जो
वर्ग सचमुच में पिछड़ा हुआ था। रोड नहीं था, आने जाने का सुविधा नहीं था। सारे रोड को कर जिला योजना में पास कराने का काम किया और उपायुक्त प्लानों के माध्यम से सरकार को भिजवाने का काम किया। जैसे कि पिछले बार जो पिछला चुनाव हुआ उसमें आपके ना जीतने के बाद इस 5 साल में जनता खून के आंसू रोई, तो आप अब जीतने जा रहे हैं, जीत के सरमौर आपके सर पे बंधेगा, तो आप पहला जो सौगात होगा वो जनता को क्या देंगे? हम पहला सौगात तो जनता को जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करेंगे और दूसरा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में बराबर मैं सोचता रहूंगा। जहाँ पानी का किल्लत है वहाँ पर पानी की व्यवस्था कराना चाहूँगा। ये सारी काम हमारा प्राथमिकता के आधार पर होगा और जनता के जो इच्छा होगी, जनता के जो मांग होगा, जनता को जो हमसे डिमांड होगी उस पर मैं पहल करने का काम करूँगा और पहल करके निश्चित तौर पर हम उस कार्य को कराने का कोशिश करेंगे। क्योंकि इन 5 सालों में चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो जल, इनकी हालत पिछले कार्यकाल में बहुत लचर है। तो आपके लिए ये पत्थर का मिल साबुत होने वाला है, क्या वो पूरा हो जाएगा अगले 5 सालों में? देखिए, बात सही है। 5 साल का जो रूप हुआ कार्य, लोग त्रस्त रहे। पिछले 10 साल पीछे चली गई है आपका क्षेत्र, तो उस पर हमको कोई चर्चा नहीं करना, लेकिन ये चर्चा जरूर करना कि मैं निश्चित तौर पर जनता जो त्रस्त है उसे मैं दूर करने का काम करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा जनता की सारी का जो विकास हो, शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, सिंचाई का भी अभी सरकार ने बहुत योजनाएं लाई, डीप बोर दिया है, बहुत सारी चीज भेजता है सरकार। तो वैसे चीजों को हम धरातल पर उतारने का काम करूंगा और जहाँ आवश्यकता समझूंगी, जहाँ पानी का नीचे भंडार वहाँ पर देकर वहाँ के जमीन को प्यास मिटाऊंगा और जनता को प्यास भी मिटाने में सफल होने का पूरी प्रयास। एक लास्ट सवाल, अपने कार्यकाल पिछले 5 सालों में 1-2 ऐसे बड़े काम जो आपने इस क्षेत्र के लिए, मैं बता दूं, हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा था कि पथरा के बाद कोई गांव में रोड नहीं है। हमने जो जिला योजना से पारित करा कर भिजवाया उसके तहत पास होके आया, तो निश्चित तौर पर हमने पथरा से खैरवा को जोड़ने का काम किया, बीच रोड बनवाया। ये कितने किलोमीटर की योजना है? ये योजना लगभग 2 किलोमीटर और कोशियारा ग्राम में आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। हम संकल्प लिया था चुनाव में जब प्रचार में उतरे थे उसी समय कि दोनों गांव में आने जाने का रास्ता हम करेंगे और पूरी हमारी प्रयास सफल हुआ। और रिंग रोड के जैसा कटुअल से वे रोड चला और कुशियारा के 3 टोला, घनी आबादी का गांव है, 3 गो टोला है, तीनों टोला से होते फिर कटुअल मेन रोड में जो पथरा से रामपुर मेन रोड है उस रोड में मिलाने का काम किया। वह देखने की चीज है, बीच रोड बनवाया टेंडर के माध्यम से, टेंडर जो ठेकेदार लेकर आया काम किया। ये भी बात सत्य है कि गांव के सहयोग से, गांव के अतिथि से कोई रोड बना और आज आने जाने में सुविधा हुआ। हम लोग गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल सारी चीजों से रिंग रोड का नाम तो आपने सुना ही है, जो दिल्ली में एक रिंग रोड और आउटर रिंग रोड है, लेकिन रिंग रोड के तर्ज पे ही रिंग रोड के जैसा इन्होंने एक सड़क का जाल बुना, गांव से गांव को जोड़ने का जो सपना देखा उसको पूरा किया। जो कटुअल और कौन सा गांव बताया? कटुअल झुमरी महुआ से
कुशियारा दक्षिण टोला होते, पश्चिम टोला गुजरते, पूरब टोला, तीनों टोला के टच करते और फिर आकर कटुअल बस्ती में मेन रोड में मिलाया गया। तो ये सारे चीज इन्होंने अपने कार्यकाल में किए। तो विकास चरम सीमा पे थी, विकास करना इनका परम धर्म था। जनता के लिए बहुत कुछ किया और फिर से दोबारा जनता के कहने पे, जनता के द्वारा उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है और जिला परिषद प्रत्याशी के उतरे हैं और यहाँ की जनता कहती है कि जीत सुनिश्चित है, विजय सुनिश्चित है।